Rhythm Broadcasters, the voice of God. आत्मा में मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला, वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बोतल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल को खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदलुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मैं फिर से प्रेमी सलाम देता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बार परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है प्रभु के वचन में से सुनने के लिए। मैं चाहता हूं इस समय आप लोग जहां पर भी अपने आंखों को बंद करके आए, हम प्रार्थना करके आज के वचन संदेश को सुनेंगे। धन्यवाद हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर मौके के लिए धन्यवाद करें प्रभु। आज हम प्रार्थना करते पिता, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए, वचन की गहराई में हमें लेके चाहिए प्रभु, और होने पाए परमेश्वर सारी रुकावटें पिता आपके वचन के द्वारा दूर होने पाए, सभी आशीषित होने पाए। आपका सामर्थी वचन प्रभु भारी रूप से हमारे बीच में आप उंडेली, हम प्रार्थना करते हैं कुछ लोगों के छुटकारे और आशीष का कारण आज का वचन होने पाए प्रभु। आगे का पूरा समय तेरे हाथ में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। ये समय हम प्रभु के वचन में से एक भाग को सुनेंगे। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं उसका शीर्षक है सेंचुरियंस फेथ, या फिर सूबेदार का विश्वास। हम पढ़ेंगे इस समय मत्ती का 8 अध्याय वचन 5 से लेकर 13 तक, और उसी के साथ में इसी भाग को आप देख सकते हैं लूका उसके 7 अध्याय का वचन 1 से आगे। यस, इस समय हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय 5 से आगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ
और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कफरनहुम में यीशु मसीह प्रचार करते हुए आया है, और वहां पर एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जो सूबेदार है, जो सेंचुरियन है, जिसका जो एक प्रिय दास है वो जो लकवा का रोगी होकर बीमार होकर पड़ा है, और उस व्यक्ति के लिए ये सेंचुरियन, ये सूबेदार आकर यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है, सूबेदार है, सेंचुरियन है, इस व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का विश्वास है, और इस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है, हमको देखने को मिलता है। आज भी मेरे प्रियो, हम सभी लोग यीशु के सम्मुख तो जाते हैं, आज भी हम यीशु के करीब तो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या परमेश्वर जो हमसे चाहता है, जिस प्रकार का अप्रोच परमेश्वर हमसे चाहता है, उस प्रकार का एक पास जाने का अनुभव हमारे जीवन में है क्या? हम देखेंगे इस व्यक्ति के जीवन में ऐसे कौन से खासियत थे जो यीशु को इस व्यक्ति के कैरेक्टर ने अचंभा किया। वचन में लिखा है यीशु मसीह अचंभित हुआ, यीशु मसीह एस्टोनिश्ड हुआ, यीशु मसीह सरप्राइज्ड हुआ। कितने लोग सुनना चाहेंगे यीशु मसीह अचंभा होने के लिए ये सेंचुरियन के जीवन में, इस सूबेदार के जीवन में ऐसी कौन सी बातें थी? आए हम देखें। This man had different characters. व्यक्ति के पास में अलग प्रकार के कुछ कैरेक्टर थे। नंबर 1, this man cares deeply. ये व्यक्ति दूसरों के लिए गहराई से केयर करता है। देखिए यहाँ पर ये सेंचुरियन है, यहाँ पर ये सूबेदार है, और इसका जो दास है वो बीमार पड़ा है। अगर हम देखेंगे रोम सोल्जर्स लोग को, अगर हम देखेंगे जो सूबेदार होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनके जो हेड होते हैं, वो हमेशा जो उनके अंदर में काम करते हैं, जो उनके दास होते हैं, उनको हमेशा वो नीच आंखों से देखते हैं, उनको हमेशा वो गलत नजर से देखते हैं, उनको हमेशा वो एक स्लेव मेंटालिटी के साथ में देखते हैं, या फिर एक प्रकार का दास है। घर का एकदम निचला स्थान दास लोगों को दिया जाता है। उनको कभी कोई पूछता नहीं, उनको पहनने के लिए चप्पल नहीं देते हैं, उनको खाने का बचा हुआ देते हैं, और अलग अलग प्रकार का जो व्यवहार है उन दिनों में रोमन सोल्जर्स लोग उनके दास लोगों को देते थे। या फिर रोमन सोल्जर्स का जो हेड रहेगा वो हमेशा क्रूरता का व्यवहार करता था। लेकिन इस सूबेदार के अंदर एक कौन सी खासियत थी? मैंने जैसे कहा, ये व्यक्ति के अंदर दूसरों को केयर करने के लिए एक गहरा मन था। मेरे प्रियो, आज एक सवाल है, क्या हम यीशु मसीह का सब मन रखते हैं? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर भूमि पर आया और उसने सभी के लिए नम्रता का मन रखा, उसने सभी के लिए दूसरों के लिए केयर करने वाला मन रखा, दूसरों के लिए तरस वाला मन रखा। सवाल है, ये सूबेदार के अंदर जैसा मन था हमारे जीवन में है क्या? इसने उस दास को, चाहे तो लकवा है, रोगी है बोलकर काम से निकालकर, उसको नौकरी से हटाकर, इवन ऐसा भी होता था कि जो सूबेदार लोग हैं वो दास लोगों को मार डालने के लिए भी उन दिनों में परमिशन दिया गया था। अगर कुछ गलत करे, ये व्यक्ति चाहिए तो उसको निकाल सकता था। लेकिन हम यहां पर क्या देखते हैं? ये व्यक्ति ही वाज स्टैंडिंग इन द गैप। हालेलुया। ये व्यक्ति परमेश्वर या यीशु मसीह और जो दास है वो दास के बीच में खड़ा है। मैं फिर से कहता हूं, सूबेदार वो दास जो बीमार है उसके लिए, और वो जो यीशु मसीह है उसके लिए बीचवाई कर रहा है। मेरे प्रियो, आज भी मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लकवे पड़े हैं, शारीरिक रूप से लकवे पड़े हैं, आत्मिक रूप से लकवे पड़े हैं, मानसिक रूप से लकवे पड़े हैं, आर्थिक रूप से लकवे पड़े हैं। आर यू रेडी टू स्टैंड इन द गैप? Are you ready to intercede for them? क्या आप उनके लिए बीचवाई करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस गैप को भरने के लिए तैयार हैं? ये सूबेदार ने
बीच वही किया। हालेलुया। बीच वही करना एक मसीह का स्वभाव होना चाहिए। केवल अपने लिए ना मांगते हुए कभी तो दूसरों के लिए भी हमको मांगना चाहिए। कई बार ऐसी होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हम केवल खुद के लिए मांगते रहते हैं। मुझे प्रभु ये दे दे, मेरे जीवन में ऐसा होने दे, मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई होने दे, मेरे बच्चे का शादी होने दे, मेरे फाइनेंस को तू सीधा कर, मेरे बच्चे को तू चंगा कर। इस प्रकार का मैंपन का प्रार्थना को कुछ समय के लिए बाजू में रखते हुए दूसरों के लिए बीच में खड़े रहने के लिए, स्टैंडिंग इन द गैप, बीच में खड़े रहने के लिए पवित्र आत्मा हम में से कुछ लोगों को मदद करे। ये सूबेदार का पहला क्वालिटी था कि ये उस गैप में खड़ा था। यीशु मसीह और वो दास के बीच के जगह पर खड़े होकर इसने बीच वही किया। सवाल है, क्या आप इंटरसेशन में भाग लेते हैं? क्या आप दूसरों के लिए बीच वही करते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसा एक अनुभव है? अगर है तो ये क्वालिटी यीशु मसीह को अचंभित करता है। जब आप दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, जब आप दूसरों के लिए केयर दिखाते हैं, जब आप दूसरों के लिए बीच वही करते हैं, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ यीशु मसीह को आप अचंभित करते हैं। दूसरा क्वालिटी ये है, This man feels unworthy in approaching Jesus. ये व्यक्ति यीशु मसीह के करीब जाने के लिए अपने आप को अयोग्य समझता है। ये व्यक्ति बहुत बड़ा सूबेदार था, उसके अंडर में बहुत सारे सोल्जर्स की पलटन थी। वो जो कहता था वैसा वहां पर होता था। एक अथॉरिटी उसके पास में था। सब लोग उसको बड़े ओहदे पर देखते थे, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे, सब लोग उसे बहुत पवित्र जन या बहुत अधिकार रखने वाला व्यक्ति बोलकर समझते थे। लेकिन यीशु के पास आने के लिए ये व्यक्ति ने अपने आप को अयोग्य समझा। इसका मतलब एक सवाल है ना, इसने अपने आप को अयोग्य क्यों समझा? क्योंकि कारण यह है, जो रोमन सोल्जर्स थे वो लोग हमेशा उनके दास लोगों के साथ में, यहूदी लोगों के साथ में विशेषकर बहुत ही क्रूर व्यवहार करते थे। जो रोमन सोल्जर्स है वो हमेशा यहूदी लोगों को परेशान करते थे, उन्हें तंग करते थे। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब इसने देखा यीशु मसीह भी यहूदियों के बीच में का एक व्यक्ति है, वो देखने के बाद उसको समझ में आया कि हमने कितना क्रूरता यहूदियों के साथ में किया है। हम नहीं चाहेंगे, हम योग्य नहीं है कि हम उसके पास में जाए। हालेलुया मेरे प्रियो, आमीन। उसने अपने आप को झांका। आप जब अपने आप को झांकते हैं, आप यीशु को अचंभित करते हैं। आप हम दूसरों को बोलने वाले ना होते हुए, दूसरों के अंदर का दोष निकालने वाला ना होते हुए, ये सूबेदार के जैसे जब हम अपने आप को झांकने लगते हैं, स्वर्ग आनंदित होता है, स्वर्ग खुश होता है, स्वर्ग आपके लिए अचंभा करता है कि ये वो व्यक्ति है जो अपने अंदर झांकता है। सवाल है, क्या हम अपने अंदर झांकते हैं? अगर हम अपने अंदर झांकेंगे, वी आर नॉट वर्दी टू स्टैंड बिफोर गॉड, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं इब्रानी 12 अध्याय में, आमीन, यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में जाने के लिए, सिंहासन के सामने खड़े रहने के लिए एक योग्यता यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे मिला है। ये बात हम कभी भी भूलना नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए बीच वही किया, उसने वो दीवार को ढा दिया जो पिता और हमारे बीच में था, और यीशु मसीह ने हमारे लिए बीच वही करते हुए पिता परमेश्वर के सम्मुख हमें एंट्री दिया है। इसलिए आज आप योग्य नहीं हैं बोलकर नहीं बैठना। आज आप ये नहीं कहना कि मैं धूल हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, ऐसे बोलकर नहीं बैठना है। यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं धर्मी बनाए गए हैं। यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिला है। इसलिए क्या करना है, उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए, रोकने वाले वस्तु को दूर करते हुए, पाप को, बोझ को, मैं फिर से कहता हूं, आज यीशु मसीह के पास आपको आने से कई बार चिंता या बोझ आपको रोकती होगी, या फिर कई बार पाप जो है आपको रोकता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो सब कुछ दूर करके परमेश्वर के आगे दौड़ने के लिए, यीशु मसीह के आगे आमीन दौड़ने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से अधिकार मिला है कि हम संतान बन जाए। हालेलुया। इसके अंदर ये एक इच्छा थी, एक प्रकार का खुद के अंदर झांकने का एक अच्छा कैरेक्टर इस सेंचुरियन के पास में था।
कि उसने कहा, हे प्रभु तू हमारे पास मत आ, आमीन, तू चंगा करने के लिए मैं कहूं तो तू आ जाएगा, मैं कहूं, मैं प्रार्थना करूं तू मेरे पास में आएगा, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं बोलकर यीशु को वो रोकने लगा। मेरे प्रियो, आज भी इस प्रकार का सेल्फ करेक्शन का, सेल्फ चेकिंग का एक अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज हमको देखने को मिलता है, दिस man was seeking God first in his life। उसके जीवन में ये व्यक्ति वो था जो अपने जीवन में पहले परमेश्वर को ढूंढ कर गया। हालेलुया। इसके पास में बहुत सारे पदवी है, औहदा है, बहुत बड़ा अधिकारी है, चाहिए तो अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए आमीन दवाई के पीछे, वो रोगी है बोलकर हॉस्पिटल लेके जाने के लिए और आमीन आयुर्वेदिक का दवा करने के लिए बहुत कुछ चाहिए तो कर सकता है, लेकिन इसने सबसे पहले दौड़कर यीशु के पास आया। सवाल है, हम जब भी परेशान होते हैं तो हम संसार की ओर दौड़ते हैं या हम घुटने पर टेकते हैं? अगर हम परमेश्वर की ओर अगर हम दौड़ते हैं, संसार को फीका समझकर पहला स्थान अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को देते हैं, इब्रानी 11 अध्याय 6 कहता है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है और जो उसके पास आते हैं उन्हें वो प्रतिफल देता है। अगर आप परमेश्वर के पास दौड़कर जाएंगे, आप कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आपके जीवन में आप निराश होंगे, परेशान होंगे, आप सही रीति से अगर यीशु के पास आकर पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, आपको आमीन परमेश्वर उत्तर देगा। आपके जीवन में जो भी चीजें आप दूसरों के लिए बीच में भी करते होंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आमीन दूसरे को आमीन चंगा करेगा। हालेलुया। और चौथा चीज, इस व्यक्ति के अंदर विश्वास था। He had a faith। हालेलुया। क्या विश्वास था? यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला एक शब्द काफी है मेरा दास चंगा हो जाने के लिए। कई बार हम सबका अलग अलग विश्वास होता है। कुछ लोगों ने वस्त्र के कोने को आकर छुआ, कुछ लोगों ने आमीन यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ, कुछ लोगों को यीशु मसीह ने सर पर हाथ रखा, बीमार को छूकर चंगा किया। लेकिन यहां पर इसका विश्वास देखिए कितना बड़ा है। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। आप शब्द बोल दो, नहीं छुएंगे चलेगा, आप घर पे नहीं आएंगे चलेगा, आपका वस्त्र का कोना नहीं छूने दिया चलेगा। हालेलुया। आप एक शब्द बोल देंगे तो मेरा दास किलोमीटर दूर पड़ा हुआ मेरा दास हील हो जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग फेथ उसके अंदर था। ऐसा विश्वास अगर हमारे जीवन में है, हम यीशु को अचंभित करने पाएंगे। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम प्रार्थना करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन जैसा विश्वास चाहिए वैसा अगर हमारा जीवन में नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हम कई बार ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे फाइनेंस को बढ़ा, कई बार ये प्रार्थना करते प्रभु तू मुझे चंगा कर, कई बार प्रार्थना करते प्रभु मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा। ये सारा प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन चेले लोगों ने क्या कहा? चेले लोगों ने एक चीज कहा, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। नंबर 2, चेले लोगों ने आकर कहा प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि जब विश्वास बढ़ जाएगा हमारे जीवन में अद्भुत काम होने लगेंगे। आज भी हमको कहना है प्रभु ये सूबेदार के अंदर जो विश्वास था वैसा एक विश्वास मेरे अंदर आने दे। आज हम लोग बोल सकते हैं प्रभु तू एक शब्द कह दे चंगा हो जाएगा। कहां से बोल रहे हैं? सूबेदार का विश्वास को देख के हम बोल रहे हैं। क्या हमारे जीवन में हम कुछ नया फेथ एक्ट करते हैं? क्या कुछ एक नया विश्वास का कार्य हमारे जीवन में हम करते हैं? अनेक लोग इस प्रकार से करते हैं और परमेश्वर उनको जो है आशीषित करता है। विश्वास में कार्य करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर हमसे कई बार नया विश्वास देखना चाहते हैं, बढ़ा हुआ विश्वास देखना चाहता है। सूबेदार के जीवन में यह था। ये कहता है मैं अधिकार हूं, मैं पराधीन मनुष्य हूं, मैं जो कहता हूं मेरे लोग वैसा करते हैं। रोम में जो कैसर है, कैसर जो बोलेगा मैं यहां पर मानता हूं। तो हे प्रभु उसने जान लिया यीशु मसीह परम अधिकारी है, यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ है, यीशु जैसा बोलता है वैसा ही होगा। वचन कहता है परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा सृष्टि को बनाया, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने आकाश नदी नालियों को बनाया। और भजन संगीता 107 अध्याय वचन 20 कहता है उसने अपने वचन को
भेज कर चंगा किया। यहां पर हम वही देखते हैं, इसके अंदर जो विश्वास था वो विश्वास ये था, प्रभु तू वचन कह दे, शब्द तेरे मुंह से अगर वो शब्द निकल जाए, मेरा दास जो किलोमीटर दूर बैठा है वो चंगा हो जाएगा। और यीशु अचंभित हो गया, वाह क्या फेथ है, इजराइल में मैंने किधर भी नहीं देखा, सदुकियों में नहीं देखा, फरीसियों में नहीं देखा, यहूदी लोगों में नहीं देखा। इसलिए यीशु ने एक लाइन कहा, राज्य के संतान बाहर खड़े रहेंगे और सेंचुरियन रोम के लोग या फिर गैर जाति के लोग परमेश्वर के राज्य के सिंहासन पर बैठने पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? विश्वास ही वो बात है जो आपको प्रभु के राज्य में लेके जाती है। आपके पास विश्वास नहीं, केवल क्रिश्चियन नाम है आपका, क्रिश्चियन दाखला में क्रिश्चियनिटी लिखा हुआ है, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ नहीं पाएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ सिंहासन पर हम बैठने नहीं पाएंगे। विश्वास का बहुत होना जरूरी है। इस व्यक्ति के अंदर विश्वास था और यीशु ने वैसे ही बोला, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसे ही होने दे। क्या हुआ? जब वो लौट कर गया, उसने अपने दास को चंगा पाया। कनानी स्त्री को यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो घर पर जब लौट कर गई, उसकी बेटी चंगी हो गई थी, उसकी बेटी हील हो गई थी। यहां पर भी हम वही देखते हैं, यीशु मसीह ने शब्द कहा और दूर किलोमीटर बैठा हुआ वो दास चंगा हो गया। भजन संगीता का वचन लेकर मैं फिर से कहता हूं, आज इस लाइव अटेंड करते समय परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करना चाहता है। आप जहां कहीं पर भी देख रहे हैं, अगर आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर जहां कहीं आप देख रहे हैं, अपने हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाइए, विश्वास कीजिए। मैं विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को रिलीज करके मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ में आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद आसमानी पाक खुदा परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु, उनका अगर विश्वास है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तो अपने वचन को भेजकर चंगा कर। यीशु के नाम बीमार लोग चंगे होने पाए, बीमार लोगों की बीमारियां यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आपने कोड़े खाया ताकि हम चंगे हो जाएं। हम ये डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि आपके कोड़े खाने से हाथ बढ़ाया हुआ व्यक्ति बीमारी की जगह पर अगर आप हाथ रखे हैं, विश्वास कीजिए प्रभु इसी समय आपको छू रहा है। यस, ये बोलते समय आमेन 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 आप चंगे हो रहे, विश्वास कीजिए। नासरी यीशु के नाम से चंगाई की सामर्थ हर जगह पर मंडराए। इनकी प्रार्थना विषय कुछ भी हो, ये सूबेदार के जैसे अगर दूसरों के लिए भी छुपाई कर रहे हैं, अगर ये गैप में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे दूसरों के लिए, देश के लिए, नगर के लिए, परिवार के लिए, अपने संतानों के लिए, यीशु के नाम से हालेलुया, इनका विश्वास दूसरों के जीवन की बचाव का कारण होने पाए। लकवे के रोगी का अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन लाए हुए लोगों के अंदर जैसा विश्वास था, आपने देखा और रोगी को चंगा किया। आज प्रभु इनका विश्वास देखकर आप इनकी प्रार्थना को सुनकर दूसरों के जीवन में छुटकारा आप रिलीज कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। इस समय कुछ लोग मैं देख रहा हूं प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग दूर हैं आप उनके लिए प्रार्थना करिए, केवल मुंह खोलकर रिलीज कीजिए, यीशु के नाम से वो व्यक्ति जहां भी है चंगा हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, तो ऐसे कर रहा है इसलिए धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन 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 आमेन। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपके लिए बड़े कार्य किए हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर सेंचुरियन के अंदर जैसा विश्वास था, सूबेदार के अंदर जैसा विश्वास था, वैसा ही विश्वास इस पीढ़ी में परमेश्वर हमसे भी चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, अपने विश्वास के द्वारा यीशु को अचंभित कीजिए। और एक बार कहता हूं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आश्चर्यजनक बनाइए, सरप्राइज दीजिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।
हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ये सुंदर और आशीषित समय के लिए, और प्रभु की सुंदर वाणी जो आपने अभी सुनी उसके लिए। हम विश्वास करते हैं आपके जीवन के द्वारा प्रभु के राज की बढ़ोतरी हो और प्रभु को महिमा मिले। अगर आपके पास प्रभु के सामर्थ्य संदेश वचन है तो हम आपकी ये संदेश इस चैनल पर प्रसारित कर सकते हैं, जिसके द्वारा और लोग आशीषित हो। या आप एक गीतकार हैं व आराधक हैं तो हम आपके गीत इस चैनल पर दिखा सकते हैं। रेमा ब्रॉडकास्टर्स आपको आमंत्रित करता है आपकी अद्भुत गवाही, टेस्टिमनी, संदेश, वचन, गीतों के लिए। हमारे स्टूडियो से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8380095223 83800952223। हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।